ये पता चला कि तो देश को आज़ाद कराने वाली 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में, तो जिसने देश को आज़ाद कराया हो लड़कर, उसके परिवार के लोग रोड पर भीख मांगे, ये कहाँ का न्याय कहता है। ऐसे लोग सोचेंगे ना, अब हमारे लिए जो हिस्सा देगा, मेरे लिए जो समस्या का समाधान करने के लिए सोचेगा। जो कहते थे कि निषाद पहुआ हुआ है, लेकिन जब मैं चुनाव लड़ा 2017 में और 7.5 लाख वोट पाया और 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार वोट से सपा बसपा भाजपा कांग्रेस जगह जगह हार गई। अभी भगवान राम का एक मुद्दा था कि रावण को ख़त्म करना था और लंका पर विजय प्राप्त करना था। योगी जी ने बहुत दर्जन बार सदन में उठाया, किसी नेता ने नहीं उठाया। योगी जी ने लिख कर दिया आरजीआई को, बताओ भाई निषाद क्या है, अनुसूचित है, पिछड़े हैं। हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी मौजूद हैं। प्रदेश की राजनीति में इन दिनों नए नए समीकरण बनने की संभावना दिख रही है और राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि पिछड़े और दलितों के बीच अब एक आवाज़ उठ रही है कि सत्ता हो या विपक्ष हो, जो जितनी हिस्सेदारी देगा उसी के साथ चलेंगे। पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव होगा, क्या सोच रहा है पिछड़ा और दलित वर्ग? देखिए, पिछड़ा और दलित ये दोनों शोषित और वंचित समझा है, सदियों से शोषित है और वंचित भी है। वर्तमान समय में 70-75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, संविधान के उस सत्ता सुख से, उस संविधान की व्यवस्था सुख से वंचित है। तो जो वंचित होगा तो इसके मतलब उसको सोचने के लिए मजबूर किसने किया है? सत्ताधारियों ने किया है। अगर शोषण जिसने किया है तो सोचने को मजबूर तो शोषण करने वाला कर रहा है ना, कि धोखा ले जाओ कि नहीं, हमें जितनी संख्या, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, फिर जब चले जाओ तो जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी बारी है। तो ये चीज़ें क्या होगा, पिछड़ों के नाम पर आए, पता चला कि कंपनियां आ गई, अपने लोग वही आ गए। तो ये तरीके से जो भेदभाव हुआ है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये सोचने पर मजबूत किया सभी जातियों को। और ये 18% निषाद हैं, ये और विशेष रूप से है कि भाई हमारे पुरखों ने जब इतिहास, पहले तो अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया 60 साल, और ये पढ़े भी नहीं, और कि अंग्रेज़ों की सलग लड़ रहे हैं उसकी भाषा क्यों पढ़ेंगे। और नतीजा 60 साल न पढ़ने की वजह से जब ये पढ़ाई लिखाई की सुविधा मिलनी शुरू हो गई, तो सोशल मीडिया है, पेपर है, हिस्ट्री है, लाइब्रेरी है, तो ये पता चला कि तो देश को आज़ाद कराने वाली 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में, ये तो रोड पर पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में घूम रहे हैं, रोड साइड में है, ये भूमिहीन है। ये भूमिहीन, इनको तो अंग्रेज़ों ने कानून बना के उजाड़ा ना। तो जिसने देश को आज़ाद कराया हो लड़कर, उसके परिवार के लोग रोड पर भीख मांगे, ये कहाँ का न्याय कहता है। ऐसे लोग सोचेंगे ना, अब हमारे लिए जो हिस्सा देगा, मेरे लिए जो समस्या का समाधान करने के लिए सोचेगा। भाई अपर कास्ट के 10% का आरक्षण ठीक है, सभी लोगों ने समर्थन किया, हमने तो सबसे पहले समर्थन किया। मैं तो मिला भी था नड्डा साहब से, मैंने कहा भी था कि अब हर जाति का आरक्षण लिखा गया संविधान में, तो ऐसा थोड़ी है कि जाति के आधार पर होगा, हर वर्ग के लोगों को लिखा कि धारा 341 में सर्वे में जो जातियाँ कमज़ोर, उन्हें भी अवसर प्रदान होना चाहिए। आरक्षण हो गया तो एक कोई IAS हो गया, DM हो गया, तो उसको तो मिल गया अवसर, तो उसके बच्चे के अंदर पढ़ने की वैसे ही आदत आ गई, तो उसको तो आरक्षण में बाद में हो, बल्कि रिक्शा पुलर सड़क वाले हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये जो आरक्षण में आरक्षण हो जाना चाहिए, जो मजबूत है उनको अवसर बाद में, लेकिन जिसको कुछ नहीं पहले मिलना है। डर के मारे अभी तो सरकारें लागू नहीं कर रही हैं कि एक विशेष सरकार, तो यही तो मामला है संजय जी। आपका समुदाय कह रहा है कि मंत्री जी एकदम एक्टिव हैं, मंत्री जी अपनी बातों को मनवाने के लिए भाजपा के अगेंस्ट भी जाने को तैयार हैं। आपके गठबंधन की सरकार है तो क्यों नहीं करती आरक्षण में वर्गीकरण? देखो, हमको लगता है कि मोदी और अमित शाह जी जिसकी चिंता करते हैं उसे लागू भी करते हैं और समय पर करते हैं। हमको देखा है उन्हें कि चिंता किया, धारा 370 ख़त्म होना चाहिए और किया समय पर। भले 70 नेताओं को ख़त्म होना पड़ा, 70 साल लगा, हुआ ना। राम मंदिर बनाना था, किया। अपर कास्ट का लिखा नहीं था संविधान में, संशोधन करके लिखा ना। महिलाओं को अवसर नहीं था, 33% लिखा ना। तो आज के दिन में निषादों का लिखा हुआ है। अगर मोदी निषाद के घर जाकर चाय पी के उसकी गरीबी देख सकते हैं, दीवार को उसको आयुष्मान भारत कार्ड दे सकते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री हैं जो नदियों पर आश्रित लोगों के लिए विशेष मत्स्य मंत्रालय अलग किया और इनके लिए अलग से बजट दिया। तो अगर जो बजट देकर योजनाएं दे सकता है तो संविधान में वो अवसर आने पर सुविधा दे सकता है। नाराजगी है, आप इन दिनों कह रहे हैं कि भाजपा दरवाज़ा बंद कर रही है, दरवाज़ा बंद होगा तो हम कहीं और जाएंगे, कुछ मन में चल रहा है क्या?
क्या कि या कहीं से कुछ संकेत मिला है, या विपक्ष जो नए समीकरण बना रहा है उसमें आपको ज़्यादा संभावना दिख रही है? नहीं, देखो, बदलते राजनीतिक परिवेश में व्यक्ति को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। और आप पूछोगे तो अगर जवाब नहीं देंगे तो भी आप कहेंगे भाई मैं सच्चाई बोलने वाला नेता हूँ, सही सही बात बोलता हूँ, थोड़ी खरी खरी बोलता हूँ। तो जब मैं जब 2017 में सपा बसपा कांग्रेस सभी लोग चाह रहे, मैं अलग से लड़ा और एक ही सीट जीता, लेकिन मैं जो कहते थे कि निषाद पौआ भर है, लेकिन जब मैं चुनाव लड़ा 2017 में और 7.5 लाख वोट पाया और 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार वोट से सपा बसपा भाजपा कांग्रेस जगह जगह हार गई और मैं 50-50 हज़ार वोट पाया, तो पता चला कि यह वोट बैंक निषादों का है। या टेस्ट किया हमने 2018 में गोरखपुर चुनाव लड़ा सपा के साथ और बसपा निषाद पार्टी, चारों पार्टी मिलकर हम लोग चुनाव लड़े और एक जीत हुई हासिल। लेकिन सपा ने कहने लगा कि मैं जीता हूँ, ये साइकिल जी की जीत थी। फिर मैं 2019 में भाजपा के साथ आ गया तो साइकिल क्यों नहीं जीत गई भाई। तो ये लोग हैं ना, जैसे भाजपा कहते थे कि मैं अपने जीत भाई, मैं जब हम लोग डॉक्टर निषाद वोट अलग हो गया सपा से, तब तो भाजपा सत्ता में आई थी। लेकिन सपा कह रही है दरवाजे बंद है, आप कह रहे हैं भाजपा अगर दरवाजा बंद करेगी तो क्या तीसरा कोई दरवाजा है क्या? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपना एक समीकरण बना रहे हैं, चर्चा है कि कांग्रेस और बीएसपी भी साथ आ सकते हैं। तो क्या कुछ तीसरे दरवाजे को संजय निषाद खटखटाने वाले? देखिए, हम लोग मुद्दे के लिए हैं। कभी भगवान राम का एक मुद्दा था कि रावण को ख़त्म करना था और लंका पर विजय प्राप्त करना था, और सेना भले राम को देना हो, राम सहायता लिया, निषाद राज ने सहायता दिया, तो उन्होंने गले लगाया तो एक इतिहास रचा था। तो हम लोग मुद्दे के हल के लिए भारत में आए। हम सौभाग्यशाली हैं कि मैं जब भाजपा के साथ आया, धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बना, महिलाओं का आरक्षण आया, सशक्तिकरण हुआ, भारत सोने की चिड़िया की तरफ अग्रसर है। आज के दिन में देखो अर्थव्यवस्था कहाँ आई गई। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि ये निषाद बिखरा हुआ था, कभी कांग्रेस सपा बसपा को वोट डालकर देश की समस्या बढ़ा रहा था। आज समस्या के समाधान की तरफ निषाद का एक वोट बैंक है। तो मोदी योगी के साथ इसीलिए गले लगाया उन्होंने एक निषाद राज के वंशज के बेटे को कि राष्ट्रीय समस्या भी, सामाजिक समस्या, क्षेत्रीय समस्या भी हो, तो इनकी समस्या भी है निषादों की, वो दूर हो जाएगी। लेकिन राष्ट्र की समस्या में जाति की समस्या छोटी होती है। तो हम लोग राष्ट्रवादी हैं, हम लोगों का समाज, हम लोगों का खून, तो राष्ट्रवाद की समस्या बड़ी समस्या थी। अगर मोदी पहले राष्ट्रवाद की समस्या दूर कर रहे हैं, देश की समस्या दूर कर रहे हैं, समाज की, फिर हमारे जाति की भी समस्या दूर हो जाएगी। वो तो समय आने दीजिए, वादा किया वो करेंगे, लेकिन करेंगे तो मोदी योगी करेंगे, क्योंकि योगी हमारे आवाज़ थे। योगी जी ने बहुत दर्जन बार सदन में उठाया, किसी नेता ने नहीं उठाया। योगी जी ने लिख कर दिया आरजीआई को, बताओ भाई निषाद क्या है, अनुसूचित है, पिछड़े हैं। आरजीआई ने लिखा कि केवट मल्ला अनुसूचित हैं, अनुसूचित जात के एकदम। तो जो सरकार हमारे लिए पहल कर रही है, करेगी तो वही है। तो मेरे को कहना कि मतलब जब भाजपा दरवाज़ा बंद करेगी तब न कहीं जाएंगे। अब क्यों भाजपा दरवाज़ा बंद करेगी भाई? हम कोई ऐसा, हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के आत्माल सखा निषाद राज के वंशज हैं। हमारा मर्यादित आवाज़ है, मर्यादित बोली भाषा है, हम लोग मर्यादित काम करने वाले हैं। हम लोग भाजपा के साथ रहने वाले आज भी हैं, कल भी। मैं तो चाहता हूँ कि पुनः योगी जी आएँ, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आए। अब बचे खुचे जो समस्या उत्तर प्रदेश की, उसको दूर करें। बचे खुचे समस्या यही है कि जो देश की आज़ाद कराने वाली जातियां हैं, पाइपलाइन में हैं, रोड पर हैं, पॉलीथीन में है या भूमिहीन है, इनकी समस्या जो संवैधानिक है, सारी समस्या दूर हो रही है। तो ये जो संवैधानिक जो विसंगति है, ये भी हमको लगता है जनगणना जैसा कदम उठाना मोदी का, यही समस्या के हल का पहला कदम है। जब तक इन जातियों की दशा दुर्दशा पता चल जाएगा, इनके पास ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, तो आवाज़ होगा ना कि प्रमाणिक दस्तावेज मिल जाएगा। इस समय की दशा है। तो मैं यही चाहूँगा कि गिनती इनकी 1961 में अनुसूचित में हुई थी। फिर मोदी जी से बार बार मैं आग्रह कर रहा हूँ भाजपा से कि इनकी गिनती अनुसूचित में होनी चाहिए, जहाँ उचित हो। ओबीसी से इनका काम खारिज करो और एससी में गिनती करने का आदेश जारी करो। ये चल रहा है। देखिए, ये संजय निषाद हैं, यूपी सरकार के मंत्री हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गेंद दोनों पालों में घुमा रहे हैं। इनका कहना है कि हम अपने मुद्दों को लेकर मुखर हैं, बीजेपी के साथ हैं, और बीजेपी अगर दरवाज़ा बंद करती है तो नए विकल्प पर बात की जाएगी। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, नादी टीवी, लखनऊ।